नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर, जहां पूर्व बाहुबली और विधायक पवन पांडे की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने फौरन ही इलाज के लिए पवन को जेल में भेजा, जहां से जेल से जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं जिला अस्पताल से पवन पांडे को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के पवन पांडे चाचा है। वहीं जमीन से जुड़े हुए कई मामलों में पवन पांडे जेल में बंद चल रहे हैं। कानपुर और अलीगढ़ में शव मिलने से सनसनी फैल गई, तो वहीं 7 समंदर पार से अलीगढ़ के एक युवक का शव उसके पैतृक आवास पहुंचा, जहां परिवार के लोगों ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। जबकि अगर कानपुर की बात करें तो गेहूं के खेत में खून से लथपथ शव मिला है, तो वहीं संदिग्ध परिस्थिति में खेत में एक महिला का भी शव मिला है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कानपुर, कुशीनगर और अलीगढ़ से, जहां कानपुर में भी एक महिला का शव मिला है, तो वहीं कुशीनगर में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बात की जाए अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में जब विदेश से युवक का शव पहुंचा तो पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसके बाद अलीगढ़ में परिजनों ने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर, कुशीनगर और अलीगढ़ से। हमारे बूथ अध्यक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष इकबाल साहब, ये दोनों लोगों ने हमारे संज्ञान में ये मामला डाला कि एक जो है आमिर नाम का व्यक्ति जो सऊदी अरब के अंदर उसका इंतकाल हो गया है और जो है उसकी डेड बॉडी हिंदुस्तान लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उन्होंने हमारी सरकार से गुहार भी लगाई थी उनके माता पिता ने, और उन्होंने कहा था कि बच्चे की यहाँ डेड बॉडी आ जाए तो उसको यहाँ पे दफन कर दिया जाए हम सब लोगों के बीच में। तो हमने उसके लिए प्रयास किया और हमारे सबसे बड़ा योगदान इसमें यदि रहा किसी का तो वो हमारे अलीगढ़ के सांसद माननीय सतीश गौतम जी का रहा, जो जब हम अपनी पूरी टीम के साथ उनके पास पहुंचे और हमने उनको ये मामला संज्ञान में दिया माननीय सांसद जी के, तो तुरंत तत्काल सांसद जी ने संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय को लेटर लिखा और वहाँ पूरी प्रक्रिया उन्होंने कराई और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था, आश्वासन ही नहीं पूरा भरोसा दिया था कि 15-20 दिन के अंदर डेड बॉडी हिंदुस्तान आ जाएगी और इनके परिवार के सुपुर्द कर दी जाएगी। काशी वासियों के अलबेले मिजाज की ही तरह यहाँ की होली भी अतरंगी होती है, भला ही हो भी क्यों ना, क्योंकि महादेव की नगरी जो है, जिस तरह बाबा को अतरंगी कहा जाता है, ठीक वैसे ही उनके भक्त भी हैं। जहाँ पूरे देश में होली रंग गुलाल के साथ खेली जाती है, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी में काशी के मणिकर्णिका घाट पर होली चिता भस्म के साथ खेली जाती है। मान्यता के अनुसार रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन अगर बात की जाए, महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर महादेव ने अपने भक्तों के साथ धधकती चिताओं के बीच चिता भस्म से होली खेली है। इटावा के भरतना कोतवाली ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम दगला राधे बनावाई में नींव खोदते समय मजदूर गिरेन दोहरे की मिट्टी की कच्ची दीवार गिरने से एक और दीवार में मलबे से मौत हो गई। आपको बता दें कि आज पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला और मृतक का शव रखकर दोषी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग पर ग्रामीण अड़ गए। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण और परिजन दोषियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने पर अड़ गए, जिस पर कोतवाली श्री सिंह के बार-बार समझाने और कार्रवाई करने के आश्वासन पर ग्रामीण और परिजन मान गए, जिसके बाद मजदूर के शव का अंतिम संस्कार हो सका। उन लोगों ने मट्टी धकेल दी। बेपान मौके पे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो आपने ये सब देखा मट्टी धकेलते हुए? कोई पहले से लड़ाई वगैरह थी उन लोगों से? नहीं, ऐसे ही धकेल दी। मेरे पति को जोरावरी जी घर से लिवाए ले गए, जान नीते हम दोनों लोग तैयार हुए गए बाजार है जाते, जे जोरावरी घर से लिवाए ले गई।
ने दाव दो मेरे पति को और ईटन से मौत कर दई हाल काल। थाने में की मेरी कोई सुनाई अभी तक नहीं करी। मेरे बारे बारे बच्चा है। क्या मांगे आप लोगों की? मेरे लोगन की ये मांग है, लोगन को सजा हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। कभी मौज मस्ती तो कभी आपसी विवाद तो कभी मारपीट। जी हाँ, ये है बुंदेलखंड के महोबा का जिला अस्पताल, जहां बेहतर इलाज के अलावा सब कुछ होता है। कई बार लापरवाही के चलते मरीजों की जान तक चली जाती है, लेकिन किसी पर भी कोई कार्रवाई न होने से अस्पताल कर्मियों और डॉक्टरों के हौसले बुलंद रहते हैं। यही वजह है कि गुरुवार को जिला अस्पताल में एक युवक की लात घूसों से पिटाई करते हुए डॉक्टर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित की शिकायत पर डीएम मृदुल चौधरी ने टीम गठित कर मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं। डॉक्टर आरपी सिंह है हमारे यहाँ टेली मेडिसिन के डॉक्टर। उन पे किसी ने आरोप लगाया है कि मरीज ने कि वो बाहर की दवा लिख रहे थे, इस बात पे कोई लड़ाई हुई इनकी दोनों की। सर स्टाफ में मारपीट हुई है कुछ? स्टाफ में नहीं हुई है, वो बाहर का थे, वो तो किसी स्टाफ का लड़का है। अच्छा, वो यहाँ जो जिसके साथ मारपीट हुई, क्या सर यहाँ पदस्थ क्या? नहीं, हमारे यहाँ पदस्थ नहीं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसकी समिति गठित कर दी गई है, इंक्वायरी सेटअप कर दी गई डीएम साहब ने। रंगों का पर्व होली नजदीक आते ही मिलावटी मिठाइयां धड़ल्ले से बिकना शुरू हो चुकी हैं। ऐसे खाद्य विभाग और प्रशासन मिलावटखोरों से निपटने के लिए कमर कस ली है। जनपद एटा के अलीगंज कस्बे में स्थानीय प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिष्ठान विक्रेताओं के यहां छापामार कार्रवाई करते पनीर, मावा और मिठाइयों सहित सब्जियों में प्रयोग होने वाले तेल का सैंपल भरकर विधि विज्ञान संस्थान को भेजा है। मीठे मीठे पकवान आपकी सेहत न बिगाड़ दे, ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई करते हुए दर्जनों मिष्ठानों के संस्थानों पर से मिठाई और मावा पनीर व अन्य मिठाइयों के सैंपल भरे हैं। आपको बता दें कि सैंपल जांच होने के बाद में अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही है। जौनपुर के जफराबाद में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों का कहर बरपाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों की माने तो पड़ोसी दबंग ने 4 बदमाशों को बुलाकर मारपीट की, वहीं झोपड़ी में आग लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि पुरानी जमीनी विवाद के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों पक्षों से 2-2 लोगों को गिरफ्तार करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। संतोष थे और दंगल थे, उनकी दोनों वाइफ थी, सब लोग आए थे। दंगल मारे लागन और खाली बोकर लड़की के मारला बोकर भाई रोज मारा तो रोज गोली को जलाया। कौन जलाया? दंगल में सब पलमोडल में सब लोग जलाए, सब लोग मारे ना, आज घरे कुछ को जलाए, सब लोग भाग गए सर। अभी में जरे बाहरी कौन आया था? बाहरी सर 3-4 लोग आए। क्या नाम है? पूरी मैटर हुई है सर। क्या नाम है उनका? हमने ना चीने तक सर बाहरी के ले जाए चाहे ना। थाना जाफराबाद पर एक मारपीट और आगजनी की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन करने पर पाया गया कि दोनों पक्षों के बीच पेशाब करने की जगह को लेकर वाद विवाद एवं मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से चोटें आई हैं। अतः उनसे तहरीर प्राप्त कर मेडिकल उपचार कराया जा रहा है। मौके पर चश्मदीदों से बातचीत करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि पीड़िता द्वारा घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के उद्देश्य से अपने ही मढ़े में आग लगाना बताया जा रहा है। इन सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। विंध्याचल में अवैध रूप से चल रहे वाहन स्टैंड संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवरात्र मेले में आने वाले दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए विंध्याचल कोतवाली परिसर में गुरुवार की शाम वाहन स्टैंड संचालकों व समाज के प्रबुद्ध नागरिकों और अन्य लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन ने बैठक की। वहीं एसपी सिटी नितेश सिंह ने कोतवाली विंध्याचल में बैठक कर नगर मजिस्ट्रेट और ईओ को पार्किंग स्थलों के चेक कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हमारी अभी ये बैठक हुई थी, यहाँ पे हमने एक व्यवस्था लागू करी है कि कहाँ तक हमारे वाहन आएंगे और विभिन्न जगह हमने बैरियर लगाया है। तो उसमें और मत आए कि इसकी व्यवस्था में थोड़ा और इस तरीके का बदलाव होना चाहिए।
तो ये समन्वय एक बैठक की गई थी, इसमें जो लोग इसके सहायक थे उनको ही बुलाया गया, जिनके अपने अलग मत थे उनको ही बुलाया गया, साथ में विभिन्न हमारे पत्रकार महोदय और जो समाज के वरिष्ठ लोग थे इन सभी को बुलाया गया, प्रशासन के भी लोग रहे। तो ये मोटा मोटा तय किया गया कि जिस व्यवस्था में जो हमें चलना है, जो व्यवस्था लागू की गई है उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी और उसमें सुधार के लिए आगे जो भी विचार रहेंगे या जो भी कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत होगी, हर जो संगठन है या हर जो अपने विचार को अपने मत रखना चाहता है वो उसी के अनुरूप करेगा। प्रयागराज जिले के उतराव के चर्चित रंजीत कुशवाहा हत्याकांड का उतराव पुलिस और एसओजी टीम ने 48 घंटे बाद खुलासा किया है। प्रॉपर्टी के लिए दोस्त ने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, वहीं एक कथित अभियुक्त का पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 19 मार्च को सुबह मोतिहा गांव निवासी रंजीत कुशवाहा का शव उसके घर से 300 मीटर दूरी पर मोतिहा बोराना बॉर्डर पर मिला है, जिसका उतराव पुलिस व एसओजी टीम ने 48 घंटे बाद हत्या का खुलासा कर दिया है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया मनियर थाना क्षेत्र के चितौनी पुलिया के पास एक अभियुक्त के पास से लगभग 30 किलो नील गाय के वास के साथ एक बंदूक, 2 चाकू व अन्य सामान के साथ एक बाइक पुलिस ने गिरफ्तार की है। पूछताछ में गिरफ्तार युवक इसरार ने बताया कि उसके इस कार्य में बसडीह निवासी इजराइल के भी सहयोग करता है और वहीं पुलिस ने दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार अभियुक्त इसरार को न्यायालय के लिए रवाना किया है। आपको बता दें कि दूसरे अभियुक्त की तलाश में पुलिस लगातार जारी है। घटना कानपुर से है, जहां घाटमपुर में पतारा स्टेशन रोड पर अनियंत्रित रोड बस ने 3 साइकिल सवार छात्राओं को रौंद डाला है, जिससे छात्राओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में होने की वजह से अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को पतारा सीएससी भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।